बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं कुकिंग विद रिफत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी कोफ्ता कबाब। कोफ्ता कबाब हम बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार करेंगे। कोफ्ता कबाब देखने में जितने मज़ेदार लगेंगे ये खाने में उतने ही ज़्यादा टेस्टफुल होंगे। ये आप किसी सॉस के साथ या चटनी केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं कोफ्ता कबाब। मैंने ले लिया है हाफ़ केजी बीफ कीमा और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके अलावा मैंने ले लिया हाफ़ प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर से पानी इसका रिमूव कर दिया है। पानी आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना प्याज का। अगर आपने प्याज के पानी के साथ ही डाल दिए प्याज तो आपको कोफ्ता बनाने में मुश्किल होगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया का इस्तेमाल मैंने बहुत ही कम किया है। इसके अलावा मेरे पास है कुछ पाउडर मसाले जो कि हैं हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून गरम मसाला और इसके अलावा मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया। ये डाल देंगे और अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स। आप देखिए चम्मच के साथ इसे मिक्स करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स नहीं होंगी। तो अब हम करेंगे इसको हाथों से मिक्स ताकि ये अच्छे से मसाले और कीमा मिक्स हो जाए। हाथों से मिक्स करने से मसाला जो है ये कीमे के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो मसाला जो है जब हो जाए मिक्स तो आप इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कवर करके रख दें ताकि मसाला अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि रेस्ट मिलेगी तो तब ही कोफ्ते हमारे अच्छे बन के तैयार होंगे। तो अब यहाँ पे मैं उठाऊंगी जितने मैंने कोफ्ता बड़ा छोटा बनाना है तो इतना ही मैं कीमा भी उठाऊंगी और आपने इस तरीके से उंगलियों के साथ मसलते हुए कोफ्ते को रेडी करना है। इससे कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार होंगे। तो आपने इस तरीके से सेट कर लेना है कोफ्ते को और अब हम इस तरीके से निशान बना लेंगे उंगलियों के साथ। ये कोफ्ता कबाब की निशानी है कि कोफ्ता कबाब इस तरह से बनते हैं। तो इस तरीके से आपने सारे निशान से बना के कोफ्ते को रेडी कर लेना है। तो इस तरीके से जब हो जाए सारे कबाब रेडी तो हम साथ डाल देंगे पैन के अंदर कुकिंग ऑयल और हमने कबाब को शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। तो ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम सारे कबाब को डाल देंगे ऑयल के अंदर और इन्हें फ्राई कर लेंगे। आपने कबाब को ऐसे डालना है कि इसके निशान से ख़राब ना हो। बहुत आराम से आपने इन्हें साइड चेंज करके रेडी करना है कबाब को। आंच आपने मीडियम ही रखनी है ताकि कोफ्ते अच्छे से रेडी हो जाएं अंदर से भी, क्योंकि अगर कोफ्ते आंच ज़्यादा तेज़ हुई तो कोफ्ते बाहर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं और ये मज़ेदार से कोफ्ते की रेडी करने के लिए हम एक रेसिपी तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे प्याज को स्लाइसेस में कट कर लिया और इस तरीके से प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। प्याज फ्राई करने के बाद मैं अब इसके अंदर टमाटर जो मैंने कट किए हैं ये और साथ सब्ज़ मिर्ची भी, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। हम डाल देंगे इनको प्लेट के अंदर। इस तरीके से सारे टमाटर और मिर्चों को हम प्लेट के अंदर डाल देंगे। आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि हम ये किस लिए रेडी कर रहे हैं। तो जब ये हो जाए सारी मिर्चें और टमाटर प्याज रेडी तो इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सारे कोफ्ता कबाब। है ना मज़े की रेसिपी। तो इस तरीके से आपने अपने मेहमानों को सर्व करना है और आपके मेहमान ज़रूर ही पसंद करेंगे। ये कोफ्ता कबाब इतने टेस्टफुल बनते हैं कि आपके घर वाले दोबारा भी फरमाइश पे बनवाएंगे। कोफ्ता कबाब जब आप चटनी और केचप के साथ सर्व करेंगे तो इनका टेस्ट और ही बढ़ जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी डेली की नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।